तो कैसे हैं आप लोग? सुनने में आया नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। यार ये कब हो गया भाई? टाइम तो देख लो। मेरा तो ठीक चल रहा है, नवाज का पता नहीं। अच्छा भाई, अब हैरानी की बात ये, काफी ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा हम वतन लोग जिनको नवाज शरीफ और नून पार्टी बहुत जान से, जिगरी जान दिल के अंदर से पसंद है ना, वो लोग पोस्ट लिख रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, मुशर्रफ के खिलाफ, दूसरे लोगों के खिलाफ जो उनके साथ नहीं है, जो बड़े निहायती करप्ट और घटिया किस्म के, क्या कहते हैं आप, अमेरिकन लोग कहते हैं हाईली इनकेपेबल पीपल, उनके खिलाफ लिख रहे हैं। अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि नवाज शरीफ जो है एक बहुत ही इज्जतदार सियासतदान है, तो लोग उनकी, जाहिर सी बात है, उनकी लोग उनकी मदद करने आएंगे ना, जाहिर सी बात है। तो फेसबुक और सोशल मीडिया ने भी ये एक ट्रेंड देखा। बड़ी बात है कि किसी ने लिखा, एक पिक्चर आई, उसमें लिखा इमरान खान, इसको सपोर्ट किया जाए। क्यों किया जाए? कैप्शन लिखी थी, उसने कहा कि मैं हुकूमत रोक दूंगा। नीचे नवाज शरीफ पार्ट बी, इसको सपोर्ट किया जाए। क्यों सपोर्ट किया जाए भाई? क्योंकि मैं सरकार चलने दूंगा, जैसी भी है चलने दूंगा। फिर आदमी कहता है फिर इससे अच्छा तो है नवाज, इमरान से तो अच्छा है नवाज है, ले ले। अबे तेरे बाप के कपड़े थोड़ी ना बदल रहे हैं, जो साले पहना, ट्राई किया, और ये अच्छा है, ये पहन लेते हैं यार, ये ले लेते हैं यार। भाई, this is a country, this is a system that we're running in a country of 170 plus million people. You can't just bullshit say just because this guy was letting a country run on whatever anarchic system he had, let it be. No, man, this is not how first world countries work. And if your end goal is to make Pakistan into a first developed country, first world country, then you need to start from the basics, and you need to start giving in to people who have goals and visions, not people like Nawaz Sharif who's like, जैसा चल रहा है चलने दो। हैरानी की बात ये थी कि इस पोस्ट के नीचे अजीब तरीन लोगों ने ऐसे कमेंट करे थे, ऐसे कमेंट यार, मतलब कमेंट देख के मैं कह रहा हूँ यार ये हो क्या गए कि नवाज शरीफ और इमरान खान बदल तो नहीं गए कि ये नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लियो और इमरान खान जनाब ने नून लीग ज्वाइन कर लियो, ये लालच के तौर पे। यार मैं परेशान हो गया। मैं असल में मैंने कहा यार आज हो क्या गया है, चलो फौरन खोलते हैं। खोला गूगल खोला, इमरान खान लिखा, पहला तो विकिपीडिया ही आता है। भले भला हो विकिपीडिया का, कितनी अच्छी चीजें लिखता है इमरान खान के बारे में, सारी सच, एक से एक बढ़ के सच, एक से एक। ये तो हो नहीं सकता कि the current government of Pakistan is actually paying people to write propaganda campaigns against an honest guy. ये तो कभी भी नहीं हो सकता। पर फिर नवाज शरीफ को देखा, अरे यार क्या तगड़ी बात है, क्या 3-4 बार हमारा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, बड़ा आदमी है यार, हिला के रख दी सरकार है। ऐसे दोस्त इसके दुबई के अंदर तो ये लशपश होते ना, 20-21 साल के थोड़े लड़के होते हैं, कहते हैं यार आज मूड बन रहा है थोड़ा, यार मैं थोड़ा बर्गर बनना चाहिए, आप मुझे भी देखने चश्मा पहन। कौन पहनता है चश्मा यहाँ पे अंदर? कौन पहनता है चश्मा? ये नवाज शरीफ का स्वैग है, ये उधार का स्वैग नवाज शरीफ ने जो अमरीकी से और जो कतरी दोस्तों से लिया है। आई मीन नवाज शरीफ के पास अगर कोई आए तो नवाज शरीफ तो फिर यूं जाता है, यार कल मेरे पास आया था, मैंने कहा यार, अरे मुझसे बात कर रहा था, ये मोदी से नहीं, मुझसे खुदा कसम, कश्मीर की कसम, मुझसे बात किया। पर नवाज तुझे क्या चाहिए? भाई ये इमरान जो है ना, ये बड़ा मसला कर रहा है मेरे लिए, इसको उड़ा दें। कहा ये तुम्हारे कोई ड्रोन के लोग नहीं कि ड्रोन मार के उड़ा दें, बड़ा सियासतदान है, इसको नहीं इस तरह कर सकते। शहबाज से कहो। तो भाई शहबाज को बुलाया जाता है, शहबाज इधर शहबाज कहते भाईजान मुझसे तो आप ये काम मत कराएं, आप जो है ना एक काम कीजिए, आप जो है ना मुल्क को लूटिए, आप क्या इमरान के पीछे पड़ गए, आप उस बेचारे के छोड़ देना उसको, उसका भी वक्त आएगा, हम देख लेंगे। तो नवाज कहते क्या है क्या है तुम्हारे, क्या तरीका क्या है? हाँ क्या है, प्राइम मिनिस्टर हूँ कि तुम्हारे क्या है तुम्हारे तरीका? हाँ तमीज से बात करो भाई, घर में या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। कहते भाई आपके दिन आने वाले हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप किसी से अच्छे तरीके से बात कीजिए। हाँ करता हूँ। The point being is that a corrupt leader like Nawaz should not represent the people of an honest country. Pakistan has been known by many as an honest country, though there are people running
a lot of things from Pakistan, but majority of the people are very honest. I remember once 7 years ago, I made a school in a rural area in Karachi. It was right outside the Purani Sabzi Mandi with one of my friend Moeen, and the whole project was successful. We got funding through one of Moeen's father's contact, and in that essence, I realized that our country is built and is currently being sustained by good people like me at that time. I was surprised. I was actually shocked, but my parents were not shocked or surprised. उन्होंने कहा बेटा ये तुम अभी देख रहे हो, तुम और भी देखोगे, पर हम ये देखते आए हैं कि पाकिस्तान हमेशा लोगों की मेहरबानियों से, अपनी मेहनत से, और सबसे बड़ी बात अपनी खुद की पहचान से बना है. लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, किसी के नीचे हाथ नहीं मांगते, कुछ ये नहीं करते, और मैंने ये देखा और मुझे अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा. फिर जब मैं अमेरिका आया, क्योंकि आपके जरदारी भाई आ गए थे, फिर उसके बाद नवाज भाई आ गए, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा था, पर परसों मुझे अब्बू का मैसेज आया, क्या लगे 5:30 बजे मैं जागा, 5:30 बजे जाग रहा हूँ वाशिंगटन के अंदर. You know, in the farthest island in Washington, I reside here, the only Indian over here, a Pakistani over here, Desi, and I'll wake up. My dad messaged me saying, Nawaz has been impeached. I'm like, Dad, you must be kidding with me, right? I mean, I opened my eyes like, what the hell's happening right now? Rub my eyes. I very slowly Google this shit. Nawaz Sharif. Supreme Court of Pakistan dismisses the Prime Minister of Pakistan. I'm like, what the fuck just happened right now? What happened in a country where I thought even the legal system had no jurisdiction over the political beast of Pakistan? Something happened, and the legal system dismissed the Prime Minister of Pakistan. This was a big blow. Restored my faith in the legal system of of Pakistan. And quite honestly, the next thing I googled was Imran Khan, और उसके बारे में देखा, और वो आदमी ने इतनी मेहनत की इस चीज़ के ऊपर, उसको हटाने के लिए. अभी से नहीं, कब से मेहनत की है उस आदमी ने, बहुत मेहनत की है. ग्रेट लीडर, और उसकी मेहनत काम आ गई. इससे ये पता चलता है कि दुनिया में हर चीज़ अंधेरे में नहीं है. अगर नवाज शरीफ को लग रहा है कि वो बच जाएगा और निकल जाएगा, तो ये गलत बात है. लोगों की बददुआएं लगती हैं आपको लोगों की हाय लगती है, तो आपको शर्म नहीं आती यार. अब मुझे देखिए, आई एम वेरी एजुकेटेड, politically involved in the American and also in the Pakistani politics. I very much keep in touch with the world politics. And नवाज शरीफ को मालूम होना चाहिए कि उस जैसे लोग जो एक आयरन फिस्ट से रूल करते हैं, राइट, उन लोगों का भी डिमाइज आ सकता है. नवाज शरीफ को छोड़िए, आप उनको देख लीजिए, Pablo Escobar, the Colombian leader who actually he was ruthless, बहुत ही खतरनाक. नवाज शरीफ के दौर के अंदर जिस तरह चल रहा है, वैसे ही उसी तरह का दौर था कोलंबिया के अंदर. आप कह सकते हैं जो आपके साथ नहीं है वो कहीं और ही है, और जो कहीं और ही है वो आप जानना नहीं चाहते कहीं और कहाँ पर है. उस वक्त उनके पास कोई इमरान खान जैसे कोई लीडर नहीं था, बस उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी. और नवाज शरीफ को टक्कर दी इमरान खान ने. बहुत अच्छी बात है कि कोई आदमी उसी जनरेशन जिस जनरेशन में नवाज शरीफ रहते, उसी जनरेशन में आके उसको कम्पीट किया, उसको बोला कि this country does have some self-respect basically, and some of the politicians are actually not corrupt as you are and as your party is. That is not to say that everybody in Muslim League Noon is corrupt. होंगे कुछ, 1 2 अच्छे, 3 4 5 10 12, क्या फ़र्क पड़ता है, पर बाकी सारे तो लूटने वाले हैं ना. मैं यहाँ से अपने फैमिली वालों को पैसे भेजता हूँ, काफ़ी ज़्यादा पैसे, और जब मैं भेजता हूँ तो उन पैसों में से काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह करता है. ये टैक्स किसको जाता है? नवाज हुकूमत को जाता है. डॉलर के रेट बढ़ते रहते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन गोज़ हाई,
इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे होता है, मेरे पैसे डायरेक्टली चोरी होते हैं, डायरेक्टली चोरी होते हैं इनकी इन घटियापने की वजह से, इनके लोन लेने की वजह से, इनके किकबैक्स की वजह से। मैं चुप क्यों रहा हूँ? मैं क्यों चुप रहा हूँ? ये लोग लूट रहे हैं यार मिलियंस के अंदर। हम एजुकेटेड लोग यहाँ पर आके इस सैलरी पे रहते हैं और ये लोग मिलियंस, hundreds and millions of dollars are being taken away in kickbacks and being taken away in projects that are not required at all. Yet common people are quiet. But Imran Khan did that shit. Imran Khan, hands down to you, man. Like, honestly, I'm a very optimistic guy, but मुझे भी लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं। मुझे क्या यहाँ पे अच्छे खासे देसी अमेरिकन जो थे पाकिस्तानी, उनको नहीं लग रहा था ऐसा कुछ होगा। नवाज शरीफ एक ताकतवर सियासतदान है, इससे पहले बहुत मसलों को वो सुलझा चुका है और पंजाब की सियासत नवाज शरीफ ने खड़ी की है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो उसको हराना इतना मुश्किल नहीं। और फिर उसके इतने सारे कतरी दोस्त, भाई कतरी बादशाह, सऊदी बादशाह, अरे बड़ा बंदा है यार, बड़ा बंदा। आप कैसे निकाल सकते हो उसको यार? पर आपने कर दिया, आपने कर दिया यार, आपने कर दिया। और आपने एक प्रेसिडेंट, आपने एक पैरवी बनाई है हम नई जनरेशन्स के लिए, जिसको हम इसको हम लोग कर सकते हैं। We can follow your precedents, the one you have set right now. It will be remembered in history that one person, his vision and his willpower was able to take down Prime Minister of Pakistan without any military action. That is the key. Without any military action or involvement. That is the biggest key in Pakistan politics. Civilian government has been powerful, but not powerful enough to force another civilian government to step down on grounds of sheer corruption. This has happened during Benazir Nawaz, but both of them were equally corrupt. You were not, and you did go through that. And hats off to the guy who leaked the Panama Papers. जो भी आपका रीजन था, बड़ा अच्छा रीजन था। मेरे ख्याल से एक डेनमार्क के सरबराह को भी निकलना पड़ा है और दूसरा नवाज शरीफ को निकलना पड़ा है। ये लोग पैसे, हमारे कमाए हुए पैसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे हम लोग काम नहीं, फालतू में बैठ के ये पैसे इनको देने के लिए। मेरा मकसद ही ये है कि मैं पैदा हूँ और नवाज शरीफ का खानदान है और ज़रदारी का खानदान है, वो भाई रुक जाए, आगे मत जाइए। ये लीजिए, ये पैसे लीजिए यार। आप क्या कर रहे हैं? आप पैसे नहीं ले रहे मुझसे। आप इतने बड़े आदमी, मैं इतना ठहरा गरीब, मुझे क्या पैसे की जरूरत होगी? मैं क्या करूंगा पैसे के साथ? हैं? ये पैसे लीजिए, ये आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, पीपीपी आप भी लीजिए, मुस्लिम लीग नून आप भी लीजिए, आप भी, सब लीजिए, सबको मिलेंगे पैसे मेरे, क्योंकि हराम की है ना। इस वजह से आई अर्न माई मनी लीगली, हलाल के पैसे मेरे, मैं ऐसे क्यों दूं किसी को? क्यों लूट रहे हो मुझसे? मुल्क का भला कुछ कर नहीं सकते तो मेरे पैसे तो मत लूटो, शर्म कर लो। ये देख रहे हैं आप, ये जब हम इन पे कंप्लेन करते हैं राइट, तो ये लोग ये बजाते हैं दुनिया का सबसे छोटा वायलिन है, सबसे छोटा वायलिन। ये बताता है कि इन्हें हमारी कद्दू हुई फिगर है। इतना छोटा सा वायलिन बजाते हैं लोग, और बजाने के बाद मीडिया में इतने बड़े आर्टिकल्स आते हैं कि हमने तो ये भी कहा, अरे हमने वो वायलिन बजाया। आपने सुना नहीं यार, आपने सुना नहीं?